दोस्तों हम बात करेंगे आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 2023 के पैटर्न पर आधारित बिल्कुल ही न्यू अपडेट प्रैक्टिस सेट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट की एक्स्ट्रा डोज में और साथ साथ मोटिवेशन लाइन की बात करेंगे। वहीं बात करेंगे बिहार पुलिस के साथ साथ आपको और कई सारे एग्जाम में जिसमें सामान्य अध्ययन, स्टैटिस्टिक्स, जीके, करंट अफेयर, हिंदी और जितने भी क्वेश्चंस इस सारे मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं जिस भी एग्ज़ाम में, उन सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों हम बात करेंगे इससे पहले कि हम बात करें तो आज की एक्स्ट्रा डोज में तो 64 साल पहले दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। 64 साल पहले जो हुआ था दूरदर्शन की शुरुआत था, यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की यानी कि हम बात करें जिसका शुरुआत हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में दूरदर्शन पर हफ्ते में केवल 3 दिन ही प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग किए जाते थे। अब वही बात कर लेते हैं 1965 की हम बात करते हैं। 1965 में रोजाना कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे और 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक पहुंच सका था। 1975 में आपको ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं 1982 से जो है रंगीन टीवी आए और एशियाई खेलों के प्रसारण ने इसकी लोकप्रियता को कई गुना बढ़ा दी। 1966 में शुरू हुए कृषि दर्शन का योगदान देश में हरित क्रांति लाने में भी रहा। दूरदर्शन के आज 36 सैटेलाइट चैनल है। इसके पास देश भर में 66 स्टूडियो है जिनमें से हम बात करें 17 राज्यों की राजधानी में है और बाकी 49 अलग अलग शहरों में भी है, आपको याद रखने हैं। दूरदर्शन की हम बात कर लेते हैं तो दूरदर्शन देख सकते हैं 64 साल हो गए हैं, आपको ध्यान रखना है। दूरदर्शन का हम बात करते हैं मोटो क्या है, टैगलाइन सत्यम शिवम सुंदरन है। काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, आपको याद रखने हैं। वहीं बात कर लेते हैं दूरदर्शन की तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्वप्रथम दूरदर्शन की बात करें तो सर्वप्रथम 1959 में आधा घंटा दूरदर्शन का प्रसारण शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के लिए किया गया था, ये आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं दूरदर्शन की बात करें 64 साल हुए हैं। दूरदर्शन ने भारत में 1982 को पहली बार दूरदर्शन पर जो है रंगीन प्रसारण शुरू किया था, यानी कि रंगीन टीवी पर जो है प्रसारण पहली बार दूरदर्शन में, यानी कि रंगीन टीवी पर दूरदर्शन का प्रसारण जो है 1982 में पहली बार हुआ था। मद्रास अर्थात चेन्नई से हुआ था। कहाँ से? मद्रास तत्कालीन जो है पहले मद्रास हुआ करता था, अब चेन्नई नाम हो गया है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों आज की मोटिवेशन लाइन की बात करें तो हाल ही में जो शहीद हुए हैं तो 4 हमारे देश के वीर सैनिक, 4 दिन में 4 वीर सपूत देश के लाल जो शहीद हुए हैं उनकी माँ ने जो कहा है देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें कहा है। तो बात कर लेते हैं तो माँ की जो है लाइन है बेटे के लिए, देख सकते हैं मैंने शेर बेटे को जन्म दिया था, वो देश का बेटा था, मैं रोऊंगी नहीं, उसे सैल्यूट करूंगी, झोली में लूंगी अपने बेटे को, स्वागत करूंगी उसका। शहीद मेजर की माँ है, अब देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण मोटिवेशन लाइनें कहा है अपनी माँ ने। तो देख सकते हैं कोई भी अपनी माँ जो है अपनी जीते ज़िंदगी जो है अपने बेटे को पहले मरते हुए नहीं देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो है एक शेर बेटे की माँ है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइनें कही है देश के लिए। वो मरे नहीं हैं बल्कि वो जो है शहीद हो गए हैं, वो अमर थे, अमर है और अमर ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो है अमर है और अमर ही रहेंगे। तो जो अब बात कर लेते हैं अनंतनाग इनकाउंटर में जवानों की शहादत को सलाम करते हैं। ये सारे जवान वीर जवान जो है हमारे ये तीनों के तीनों शहीद हुए हैं। साथ ही साथ बात करते हैं सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की 23 मार्च 1931 में भी तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पे लटका दिया गया था, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। अब वही बात करते हैं ये तीनों शहीद हुए हैं और 4 दिन में 4 शहीद हुए, 4 वीर सैनिक हमारे देश के शहीद हुए हैं। कहता है देशभक्तों में कुछ ही खुशनसीब होते हैं, देशभक्तों में कुछ ही खुशनसीब होते हैं, वो कभी मरते नहीं जो शहीद होते हैं। बिल्कुल ही बात है, वो कभी मरते नहीं है बल्कि वो शहीद होते हैं, अमर होते हैं। तो जो भी साथियों हमारे दोस्तों हमारे देश की वीर जवानों से प्यार करते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लाइनों के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे जो है लिंक के नीचे जाएं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाके प्रैक्टिस भी आप
करके वीडियो को पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और पसंद आए तो ज़रूर एक कमेंट करके हौसला बढ़ाएं। तो अगर बात करते कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, क्रिस्टेसस पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बात करते हैं पावो क्रिस्टेसस की बात करें तो ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। आपको याद रखना है, राना टिग्रिना मेढक का है। और बाघ की बात करते हैं पेंथेरा टिग्रिस जो है ये बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है। और बेंधालिस जो हम बात करते हैं बेंधालिस और कुछ नाम इसका होता है, ये बरगद का नाम होता है बेंधालिस। और इसके आगे और कुछ पॉइंट भूल जाते हैं, लेकिन ये शुरू होते हैं बेंधालिस से, आपको याद रखना है। ऐसे भी आपको याद रखना है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है बरगद पेड़ का होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो यह कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का संबंध की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद से है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जीएसटी जो होता है, जीएसटी की अगर हम बात करते हैं यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि मैथ की बात करें तो ये मैथ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसको आपको ध्यान से बनाना है। एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इसको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, 7 गुने 4 गुने 8 कर देने हैं, बटे में क्या कर देने हैं, तो बटे में 8 गुने 4 लिख देने हैं। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, तो कट जाएंगे, 8 8 कट के 4 4 कट के बराबर आंसर क्या होगा, 7 निकल के चला जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट द एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि बेनीगन की बात करते तो बेनीगन का उल्टा शब्द कहता है चुनने के लिए, क्या हो जाएगा, हॉस्टिल हो जाएगा। हॉस्टिल इसका उल्टा शब्द एंटोनम हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत है, क्या है फ्यूज का सिद्धांत, तो इसका सिद्धांत है विद्युत का उसमें प्रभाव जो है फ्यूज का सिद्धांत होता है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दिबांग लोहित तथा केनुला निम्न में से किसकी सहायक नदी है? दिबांग लोहित तथा केनुला निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं बंगाल के सुंदरबन में, आपको याद रखना है। दोनों नदी मिलके, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? किस संगठन को बात करते हैं विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो IBRO को जो है विश्व संगठन को, यानी कि विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। इस संगठन को IBR को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। IMF की बात करें तो ये आपको पता ही है, IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, इन दोनों को जो है जुड़वा बने कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को, आपको याद रखना है। इन दोनों का स्थापना जो है 1944 में किया गया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था, इसीलिए दोनों को जुड़वा बने कहा जाता है। और ADB की बात करते हैं, ये आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की बात करते हैं, आपको पता ही है यूनेस्को के बारे में, तो विश्व धरोहर की को संरक्षित करता है यूनेस्को, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी की बात करें तो नेपाल म्यांमार की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। म्यांमार की हम बात करें तो भारत की जो है पूर्व दिशा में, ये देख सकते हैं ये पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ जो है भारत की सीमा जो है ये म्यांमार से लगती है। यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें जो है म्यांमार है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। और ये भी पूछे जाते हैं म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो उष्म वर्ण की बात करें 4 ही होते हैं, तालब, स्व, दंत, स्व, ह, ये 4 वर्ण जो होते हैं उष्म वर्ण होते हैं, आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं इसमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? तो कौन सा जो है अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? साधारण नमक जो है अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है, आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रबलता का क्रम सही है। तो अम्लीय प्रबलता का क्रम जो है सही कौन सा है, तो ए नंबर इसका सही क्रम है। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर और अप टू डेट के साथ है, यानी कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को जो है इसमें लाया गया है। बहुत ही अच्छी सेट है। बात करते हैं एडू संधान का, ये सेट है, आपको ध्यान रखना है एडू संधान का। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो भारत में शीत ऋतु की विशेषता की बात करते हैं, गर्म दिन और ठंडी रातें होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है। तो पादपों से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि कवक की कोशिका भित्ति जो होता है काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन की बात करें तो लू कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मैथ की है। तो यहाँ पे आपको आसानी से बना सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। इसको आप भाग दे के भी बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अप्रैल 2023 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो पहली भारतीय क्रिकेटर महिला की बात करें तो कौन बनी है, तो यह बनी है हरमनप्रीत कौर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर बनी है। अब बात करते हैं इसमें दिया गया है अंग्रेजी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है इट इज एन आवर ऑफ सिल्वर एंड कॉपर विच ऑप्शन विल बी अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट ऑफ आवर। तो इसका जो अप्रोप्रिएट जो है रिप्लेसमेंट करेंगे तो किसका होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में किस क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो बात करते हैं पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान में भारत बन गई है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खून ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो खून ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें खून ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, भयभीत होना। क्या हो जाएगा, भयभूत होना, भयभीत होना हो जाएगा। पी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जीवों एवं जंतुओं को क्रमशः कितने जगत और फाइलम में बांटा गया है। तो जीवों को हम बात करते हैं 5 जगत में और फाइलम को 10 जगत में। राइट आंसर पी हो जाएगा। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर पीटर्सबर्ग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम बात करते हैं यह जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जानते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में हम बात करें तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। एम से मैक्सिको, एम से मिल्पा, यानी कि मी से मैक्सिको, मी से मिल्पा, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर की बात तो इसका सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किसी भी वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो किया जा सकता है उपयोगिता द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा, उपयोगिता द्वारा। अब बात करते हैं इनमें से किसे नोट छापने का अधिकार है। तो नोट छापने का अधिकार इनमें से बात करते हैं एकमात्र रिजर्व बैंक को है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है और भारत का बैंक है, ये आपको याद रखना है। पहला जो है यह बात करते हैं रिजर्व बैंक जो है तो राष्ट्रीयकरण होने वाला पहला बैंक रिजर्व बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का बैंक है रिजर्व बैंक जो नोट छापते हैं। अब बात करते हैं चेंज इंटू पैसिव वॉइस की बात करें तो इसको कैसे चेंज करना है। तो बात करते हैं इस पैसिव वॉइस को चेंज करना है तो माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन, माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा तो एन एप्लीकेशन विल बी राइटन बाय माई सिस्टर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी जंगल में काले हिरन, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं। तो यह हम बात करते हैं यह जो निरूपण करता है तो प्राणी जात का। किसका, प्राणी जात, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, निम्न में से कौन मालदीव की सही स्थिति है। तो मालदीव की सही स्थिति की बात करें तो लक्षद्वीप के जो है दक्षिण दिशा में जो है मालदीव स्थित है, आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप को बात करते हैं यह अरब सागर में स्थित है। कौन से, अरब सागर में, आपको ध्यान रखना है। द्वीपों का यह समूह है लक्षद्वीप, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत की बात करें तो ये कौन सा नहीं आता है, तो जल नहीं आता, आपको याद रखना है। H2O नहीं आता है। अब बात करते हैं प्रोपाइन का अनुभार कितना होता है। तो प्रोपाइन का अनुभार की बात करें तो ये होता है 42। कैसे हो जाएगा, इसका जो है
अनुसूत्र की बात करें तो C3H6 होता है। कार्बन की बात करें परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो अगर 6 जो होगा तो पहले 6 से गुना कर देंगे, 6 तो 18 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान मास निकालना, 18 दूना 36 हो जाएगा। इसको 2 से फिर गुना कर देंगे तो 36 हो गया। H का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है और 6 1 गुना 6 6 ही हो गया। अब 36 में फिर 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 42। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो एंकर शब्दावली की बात करें तो उपयोग क्या किस में होता है, तो रिले रेस में होता है एंकर शब्द के शब्दावली का प्रयोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर बीमा जो है लंबाई और चौड़ाई है वाली एक आयताकार शीट के 4 किनारे हैं, जिनमें से उनमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग चारों कोनों से काटकर एक बॉक्स बनाया गया है। उस बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इसको आपको खुद से निकाल लेना है। हम बता दे रहे हैं इस तरह का जो है यह है लंबाई चौड़ाई वाली 20 लंबाई चौड़ाई वाले जो आयताकार शीट है, इसको जो इस तरह 2 काट के इस तरह निकाले जा रहे हैं तो चारों कोने से। तो ये निकाले जाएंगे, 2 इधर से काट लेंगे, 2 इधर से, 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 2 इधर। कहने का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका इतना लंबाई जो हो जाएगा 20 है तो 20 में 2 दूना 4 घट जाएगा 16 होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 25 है यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो इसमें क्या होगा 2 दूने 4 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब क्या करना है, तो 21 गुने 16 2 गुने यहाँ कर देंगे, 2 गुने 21 गुने 16 कर देंगे तो इसका आंसर निकल के चला आएगा कितना, तो आपको 672 यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। आपको निकाल लेना है कैलकुलेशन करके। अब बात करते हैं महादेव में कौन सा समास है, महान है जो देव अर्थात शंकर भगवान, तो ये बहुब्री समास हो जाते हैं। आपको याद रखना है जिसका तीसरा अर्थ निकलता है वो बहुब्री समास होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अब बात कर लेते हैं द्विफोक्सी लेंसों का ऊपरी भाग किस लेंसों का होता है। द्विफोक्सी लेंसों का ऊपरी भाग किस लेंसों का होता है, तो अवतल लेंस का होता है। आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैथ दिया गया है। मैथ की हम बात करते हैं x बराबर 11 है तो x बराबर अगर 11 मान आप रख देते हैं तो सम x में, जैसे कि x का मान 11 है तो 11 पे पावर 5 कर देंगे, इस तरह 12 गुने 11 कर देंगे, पावर पे 4 कर देंगे। इस तरह अगर आप करते जाएंगे तो इसको क्या होगा, सब कट जाएंगे। कटने के बाद क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 10 निकल के चला आएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक जलती हुई माचिस की तीली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है, तो माचिस की तीली बुझ जाती है एवं गैस चाप ध्वनि के साथ जल जाती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र यानी कि पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो यंग इंडिया संबंधित है, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। ये युगांतर नहीं है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण को आदेश दिया था। तो किसने दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, यानी कि पागल सुल्तान है, ये ध्यान रखना है। सबसे अधिक पढ़ा होने के कारण जो इसे पागल सुल्तान रक्त पिपासु कहा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिटेड बाय चॉइस। तो क्या कहा गया है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिटेड बाय चॉइस की बात करते हैं सेलिबेसी यानी कि सी का आंसर हो जाएगा। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, तो पूर्व का महाकुंभ की बात करते हैं अम्बुबाची मेला को कहा जाता है, जो कि असम में लगते हैं। आपको ध्यान रखना है। बिहू की बात करते हैं, ये भी असम में होता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा। तो बात करते हैं भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा। तो बात करते हैं यह गढ़ा था, तो यह गढ़ा था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने। आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एशियाई कबड्डी चैंपियन 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो एशियाई कबड्डी चैंपियन दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगो युगीन भारत किस शहर में बनाया गया। तो युगो युगीन भारत की बात करें तो G20 के दरमियान जो बनाया गया था, कहाँ पे, नई दिल्ली में। आपको याद रखना है। बात करते हैं एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर काम करती है। तो यह हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम पर काम करती है। आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं निम्न में से किस शब्द का वर्तनी
सही है। तो निम्न में से किस शब्द का वर्तनी की बात करते हैं? सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करते ये भी सही है, और बात करें अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो ये सही है, आपको याद रखना है, ये नंबर सही है। अब बात करें निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? तो सुमेलित की बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, कर्नल नील, ये गलत है। जगदीशपुर कैंपबेल, ये भी गलत है। तो हम बात करते हैं लखनऊ कैंपबेल, ये सही है, और दिल्ली विसेंट टायर, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उष्मा। तो बात करते हैं उष्मागति की प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई उष्मा विनिमय नहीं होता है तो क्या कहते हैं? तो उष्मागति की प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई उष्मा विनिमय नहीं होता है तो उसे क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है रेधोष्म कहलाता है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यदि साइन पी प्लस कॉस पी बराबर 2 है तो साइन पे पावर 7 पी प्लस कोसेक पे पावर 7 पी का मान क्या होगा? तो इसका मान 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो है सही यानी कि करेक्ट स्पेल्ट वर्ड को चुनना है। तो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड कौन सा होगा? रेफ्रिजरेटर, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनमें से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो बात करते हैं यह भरपूर कर देती है मटर के पौधे, आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि की बात करते हैं इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में स्थित है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा की बात करें तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्री का शहर कहा जाता है? तो बात करते हैं यह जो कहा जाता है किसे इलाहाबाद को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग की बात करें टेनिस में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। भारत में 26 विपक्षी दलों ने 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? तो बात करते हैं इंडिया गठबंधन को बनाया है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इस पे जो है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, किसी वस्तु को अंकित कीमत उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि हम बात करते हैं 100 रुपया अंकित है और इसे हम बात करते हैं 130 रुपया अधिक है। तो यदि कोई व्यापारी 10% छूट देकर बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा? अगर 10% एक बार छूट दे देगा तो क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट। तो चलिए हम बात करते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको क्या करने हैं, तो 30% अधिक अंकित करता है 130 हो गया। 100 पे अगर हम 30% अधिक करते हैं तो 100 गुने 130 बटे 100 कट जाएंगे तो 130 बच गया। अब कहता है 10% जो है क्या करता है, छूट देता है। तो 10% छूट देगा तो 100 पर क्या करेंगे, 10% छूट देंगे, 90 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या होगा, 90 कट जाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाना बहुत ही बेहद आसान है। तो क्या कहता है कि वस्तु की कीमत अंकित कीमत उसके क्रम पर 30% अधिक बेचता है। तो मान के चलिए वस्तु की कीमत 100 है तो उस पर क्या होगा, 30% अधिक पे बेचेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 गुने बटे 100, 100 कट गया, कितना बचा? 130। अब कह रहा है 10% छूट देकर किस पर, 130 पर। 130 गुने 90 बटे 100, क्या करेंगे, कट जाएंगे। 13×17 से 117 हो गया। अब इस 117 जब हो गया इसमें क्या करेंगे, 100 घटा देंगे बटे 100 कर देंगे। 100 घटा देंगे, 100 कर देंगे गुने 100, क्या हो जाएगा, इसमें 100 कट गया, 100 घट गया तो कितना बचा, 17 बच गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीवी बहुकोशिकीय होते हैं। तो सूक्ष्मजीव की बात करते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, कौन सा होता है, कवक होता है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। तो बात करते हैं नई दिल्ली में, क्या है आपको याद रखना है, G20 कार्यक्रम के दौरान बनाया गया था। अब बात करते हैं दाह्य पदार्थ यानी दहन पदार्थ में तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक कि, तो बात करते हैं जब तक नहीं लग सकता, जल नहीं सकता जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या होगा इसका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम। इडियम आपको चुने टू बी फेयर एंड स्क्वायर की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर की बात करें, टू बी फायर स्क्वायर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, टू बी ऑनेस्ट, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन हो जाएगा। रोमन में पूछे तो 29 पॉइंट कुछ ऐसे होता है, रोमन होता है, आपको याद रखने हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका चारों को चार आपको ध्यान में याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि मिलान करना है, आपको मिलान करना है। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको मिलान करने तो कैसे करना है, तो बात करें हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भगवान नदी के किनारे, और रोपड़ के बाद सतलज नदी के किनारे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करें संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व की बात करें सिद्धू और कान्हू ने किया था, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति कुछ पैसा इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत पर 3150 रुपया वापिस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में जो है 410 रुपया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर 5% हो तो राशि मूल्य ज्ञात करें। तो आपको पता ही है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे पहले वर्ष का रहा तो 3150 इंटू क्या है, तो इंटू 1 प्लस क्या है 5% बटे 100 कर देना है, जिसमें तो कुछ नहीं लगा, पहले वर्ष है तो एक n का मान 1 हो जाएगा पावर में। उसी तरह इसको कैलकुलेशन कर लेना है, तब क्या होगा दूसरे वर्ष का निकाल लेना है। दूसरे वर्ष क्या होगा 4410 क्या होगा, अब तो इसको 1 प्लस 5 बटे 100 स्क्वायर कर देंगे, इसमें इन दोनों को निकाल लेना है। तो निकालने के बाद क्या करना है, तो उसका निकालने के बाद क्या होगा, तो पहले वर्ष का हम बात करते हैं, इसका जो है पहले वर्ष का 3000 निकल जाएगा और इसका जो 2 वर्ष का रहेगा तो इसका 4000 निकल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। आपको याद रखना है, इस तरह आपको बना लेना है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं है, तो ईस्ट जो है हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं है। बात करें दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्बल का विलोम शब्द सबल हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है, तो बात करते हैं लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में विधेयक को ला सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं संसद की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय लेता है, बात करें निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है, आपको ध्यान रखना है। हिमालय किस संधि का उदाहरण है, तो हिमालय की बात करें तो यह बात कर लेते हैं तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 8 व्यक्तियों का एक दल जो है प्रतियोगिता में भाग लेता है और सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं, और यदि उनमें 92 अंक प्राप्त किए होते, यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो दल का औसत स्कोर 84 हो जाता। तो उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताएं, तो उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक की बात करें, इसको क्या करना है 8 गुने 84 कर देना है, तो 8 गुने 84 कर देने हैं। तब इसको क्या करना है माइनस दे देने हैं, माइनस देने के बाद 92 माइनस 85 कर देने हैं। 92 माइनस 85 कर देने के बाद जो है इसका राइट आंसर क्या निकल के चलाएगा 665 निकल के चलाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रक्त किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है, तो रक्त की बात करते हैं यह एक तरल संयोजी उत्तक के उदाहरण है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से किसका निर्यात भारत से नहीं होता है, तो निर्यात की बात करें भारत से नहीं होता है, तो यह किसका निर्यात नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यह खाद्य तेल का नहीं होता है, तो ये इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है, वह कौन सा वाद्य यंत्र वादन करते हैं। अमजद अली खान की बात करें स्रोत वादक है अमजद अली खान, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायुमंडल दाब का माप एक एटम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसी वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है, परिधि पर किसी बिंदु पर इस जीवा द्वारा आंतरिक कोण क्या होगा, तो परिधि पर इस त्रिज्या द्वारा आंतरिक कोण की बात करें 60 डिग्री होगा, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है, तो किस राज्य में प्राप्त है, तो हम बात करते हैं यह प्राप्त है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है, तो कोशिका की बात करते हैं कौन सा कोशिका नहीं है, तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो हम बात करते हैं यह विषाणु जो है यह कोशिका नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि निम्न में से
किस वर्ष यानी कि निम्न में से किस वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के स्थापित किए गए थे, यानी कौन कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना किस राज्य की 2013 में हुआ था। बात करते हैं मेघालय का हुआ था, और मणिपुर का हुआ था, और बात करते हैं त्रिपुरा का हुआ था, 13 में हुआ था। इसका ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो हम बात करते तेलंगाना जो हुआ था ये 14 में, इसका 2 जून 2014 को राज्य बना था, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में, ये आपको ध्यान रखना है। और बाद में इसका जो है बनाया गया था उच्च न्यायालय, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका जो घनमूल की बात करते हैं, घनमूल क्या हो जाएगा, तो -24 इसका घनमूल हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे दिया गया 82 का इंग्लिश क्वेश्चन। हम बात करते हैं 82 क्वेश्चन की, तो लीडरशिप डैश ए रिलेशन रेशनल अप्रोच टू अचीव सक्सेस इन एनी टास्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रिक्वायर्स। रुधिर में यूरिया के एकत्रित हो जाने की स्थिति में क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, तो यूरेमिया कहते हैं। रुधिर में यूरिया के एकत्रित हो जाने की स्थिति में यूरेमिया कहते हैं। वही बात करते हैं निम्न में से भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति की बात करें KR नारायणन थे, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं इसका तीसरा दलित राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। और दूसरा आपको कमेंट करके बताने हैं, तो दूसरा दलित राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरा रामनाथ कोविंद थे, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा की बात करें तो किसके द्वारा की जाती है, तो आपको याद रखना है। तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा केंद्रीय मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सॉरी, इसका जो आंसर ये गलत है, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये गलत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति खुद करते हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होते हैं, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 पे राष्ट्रपति शासन होता है, और 360 में वित्तीय आपात होते हैं, जो कि वित्तीय आपात अभी तक में एक बार भी नहीं लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक की बात करते हैं मार्शल है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने की, तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या की बात करते हैं फ्रीडमैन ने किया है, फ्रीडमैन ने, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भास्कर है, प्रभाकर है, दिनेश है। ये पंकज नहीं है, आपको याद रखना है। पंकज जो है क्या किसका होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज सरोवर, ये आपको ये पंकज जलज, ये ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट के कारण है, तो विस्फोट के कारण क्या होते हैं, मीथेन और वायु के कारण खानों में अधिकतर जो है इस गैस के कारण विस्फोट होते हैं, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमरशोल्ड मेडल से कितने भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है, तो बात करते हैं 3 भारतीय सैनिक को जो है सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मैथ का है, तो किसी धनात्मक संख्या का 21 से गुना उसके वर्ग से 100 कम है, तो धनात्मक संख्या का मान ज्ञात करें। किसी धनात्मक संख्या के 21 से गुना, तो यानी कि बात करते हैं 21x हो गया, और बात करते हैं बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्या उसके वर्ग के 100 कम है, तो बराबर x² माइनस 100। तो इसको क्या करेंगे, अब जो है 21x को इधर लाएंगे, तो x² माइनस 100x क्या होगा, माइनस 21x हो जाएगा, 21x माइनस 100 हो जाएगा। इस तरह आपको गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद जो है इसका मान जो है 25 निकल के चलाएगा। अब बात करते हैं नीचे दिए गए कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प की हम बात करते हैं कौन सा विकल्प सही है, तो सही विकल्प की हम बात करें तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अक्षांश बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को रीट आधिकारिकता प्रदान की गई है, तो किसमें, उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं 32 अनुच्छेद के तहत 5 रीट जारी करते हैं। वही बात करते हैं उच्च न्यायालय की बात करें तो 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जो है कितनी रीट जारी करते हैं, कुल 6 रीट जारी करते हैं, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय से 1 रीट अधिक जारी करते हैं, आपको याद रखने ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करते हैं 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को, तो देख सकते हैं एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
तो अब बात करते हैं 2023 में अमेरिकी श्रम विभाग के इकबाल मसीह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो बात करते हैं ललित नटराजन को सम्मानित किया गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भारत करेगा, आपको याद रखना है अपना देश भारत। अब बात करते हैं डीएनए का विस्तृत रूप क्या होता है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म की बात करें डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेमी और त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन जरायु जंतु नहीं है। तो कौन जो है जरायु जंतु नहीं है, तो तितली नहीं है, आपको याद रखना है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की। तो कहा गया चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच किसको चेंज करना, वैभव सेड टू मी वी हैव टू बीन दिस गेम। तो बात करते हैं इसका जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो वैभव सेड टू मी दैट दे हैड टू बीन दैट गेम, यानी कि राइट आंसर ई हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के नीचे टेलीग्राम में लिंक इसका टेलीग्राम का दिया गया, वहाँ पे ऑलरेडी जो है पीडीएफ शेयर किया गया है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन करें, पीडीएफ डाउनलोड करें। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ कमेंट करते हैं तो हम इस प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे एग्जाम तक, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।